Welcome to my YouTube channel. Again, we are here with the 15 MCQs series on financial accounting. Dear students, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी रिसेंट वीडियोज कम समय में पहुंच सके। और आप सभी लोग के व्यूज से ये पता चलता है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोज पसंद भी आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये थोड़ा सा दुख बना हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज हम विदाउट लॉस ऑफ एनी टाइम बहुत जल्दी ही इसे कवर करेंगे। 15 MCQ को आगे बढ़ाते हैं। ये MCQज हमारे गुरुजी प्रोफेसर PC तुलसियान की बुक से लिया गया है, जो स्पेशली CPT, CS फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन के बच्चों के लिए बनाया गया है। हाउएवर इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर TGT एंड PGT स्टूडेंट्स, BCA, BBA स्टूडेंट्स, 11th and 12th and MBA etc. and all those students who are preparing for any competitive examinations and relating to commerce like UPPCL etc. तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते जाएं, हमारे वीडियोज में हम बहुत क्विक इसे सॉल्व करेंगे और आपके पास तक कुछ इसेंशियल मटेरियल जो फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड हैं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ये देखिए, ऑल परचेजेज रिकॉर्ड करते हैं, या ऑल क्रेडिट परचेजेज रिकॉर्ड करते हैं, या ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो दैट परचेज बुक इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, and if it is purchased in cash, so that would be included in cash book, not in purchase book. Purchase book records all of the credit transactions relating to goods, so therefore your answer should be all credit purchases of goods। जबकि हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑल क्रेडिट परचेजेज पर टिक लगा कर चले आते हैं, तो बेटा वहाँ पर आप गलत हो जाता है आपका आंसर। देखिए, क्रेडिट परचेजेज भी दिया है और क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स भी है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सी होगा, यानी थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेज रिटर्न बुक में क्या आप रिकॉर्ड करेंगे? तो परचेज रिटर्न बुक में आपको देखना है, सॉरी, परचेज रिटर्न बुक क्वेश्चन सेकंड हो गया था, थर्ड आ गया था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में आपको सेल्स बुक इज टू रिकॉर्ड। सेल्स बुक में क्या है? तो जैसे परचेज बुक में आपको क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स है, वैसे ही सेम सेल्स बुक में भी ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा, इसी के साथ साथ में बहुत जल्दी आज मैं वीडियो कंप्लीट करने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है और आपके पास तो बिल्कुल नहीं है, वो तो मैं देख ही रहा हूं। परचेज रिटर्न बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। तो परचेज रिटर्न बुक इज यूज टू रिकॉर्ड आपको देखना है रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश। तो बेटा जो कैश ट्रांजेक्शन्स होगी वो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आनी है। रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज फॉर कैश, ये भी नहीं आएगी। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, राइट। तो जैसे परचेज बुक में आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया था, वैसे ही परचेज रिटर्न बुक में भी क्रेडिट परचेजेज को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स रिटर्न बुक। तो सेम एज सेल्स रिटर्न बुक भी आपका वही परचेज रिटर्न बुक में आपने देखा रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट है, तो वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक में आपको देखना है रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जो भी गुड्स क्रेडिट सेल किया गया है उन्हीं गुड्स को ही आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये CPT वाले बच्चों के लिए बहुत इसेंशियल है और आप इसे
नोट बना करके पढ़ेंगे, साथ साथ में हमारे एमसीक्यू से ब्रशअप होते हुए चलेंगे। जब भी किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप जाएं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आप हमारे वीडियो से होकर गुजरा करें, ताकि आप सभी को ब्रशअप करने में हम हेल्पफुल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका भी ऑप्शन है आपका सी, यानी थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड। तो जर्नल प्रॉपर किस लिए यूज किया जाता है बेटा? आप यहाँ देखें, ऑल कैश परचेजेज ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, तो इसको आप सीधे सीधे कहाँ रखेंगे? कैश अकाउंट में। और कैश सेल्स ऑफ एसेट्स, ये भी आपके कैश अकाउंट और एसेट्स अकाउंट का पार्ट होगा अदर देन गुड्स। फिर रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, जहाँ बेटा क्रेडिट की बात आए तो तुरंत आप समझ लें, या तो वो परचेज बुक होगा या सेल्स बुक होगा। और अगर परचेज बुक और सेल्स बुक दोनों नहीं है, क्यों? क्योंकि गुड्स नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर ऐसी ही एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखेंगे 6 क्वेश्चन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर। जब गुड्स कस्टमर को सेल किया जाता है, तो बेटा जब गुड्स कस्टमर को सेल करेंगे तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक, यही आपकी एंट्री होनी चाहिए, बिकॉज इट इज क्रेडिट सेल। अब देखें ऑप्शन क्या आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है एन इनवॉइस इज सेंट टू हिम, उनको इनवॉइस भेजना पड़ेगा, या डेबिट डेबिट नोट भेजना पड़ेगा, या क्रेडिट नोट भेजना पड़ेगा। तो बेटा जब भी गुड्स सेल किया जाता है कस्टमर को, यानी कि ये क्या हुआ? क्रेडिट सेल हो गया। तो क्रेडिट सेल के केस में इनवॉइस हमेशा ही सब कस्टमर को भेजा जाएगा। तो इनवॉइस इज टू बी सेंट टू द कस्टमर, यानी कि आपका आंसर ए होना चाहिए। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आगे अभी क्वेश्चंस में हम आपका इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझ लें कि जब भी गुड्स सेल किया जाएगा तो कस्टमर को हम इनवॉइस भेजेंगे, जब गुड्स परचेज किया जाएगा तो इनवॉइस हमारे पास आएगी, राइट। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिर से, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर। तो बेटा अभी अभी आपको ऑप्शन मैंने बता दिया है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर से तो इनवॉइस हमारे पास आएगी, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट अभी आगे के क्वेश्चंस में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू, व्हेन कस्टमर रिटर्न्स द गुड्स। जब कस्टमर हमारे पास गुड्स रिटर्न करता है, बेटा अब यहाँ पर आपके पास एसेंशियल पॉइंट आया कि जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तब आपको क्रेडिट नोट करना है या डेबिट नोट करना है। अब आप देखिए कस्टमर कौन है? कस्टमर इज अ पर्सन हुम आई हैव सोल्ड द गुड्स, जिसको मैंने गुड्स बेचा है, तो दे आर माई कस्टमर्स, राइट। तो कस्टमर हमने एंट्री क्या पास किया होगा? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। और उसके पास मैंने इनवॉइस भी जनरेट किया होगा। तो जब गुड्स हम सेल करते हैं तो उस समय पर अभी आपको क्या बताया पीछे? अभी पीछे आपको बताया है जब गुड्स सेल करते हैं तो हम उनके पास इनवॉइस भेजते हैं, राइट। और जब गुड्स परचेज करते हैं तो इनवॉइस हमारे पास आती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया होगा? व्हेन कस्टमर रिटर्न्स द गुड्स, तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर इट मीन्स कि आई हैव सेंट इनवॉइस टू हिम, मैंने उनको इनवॉइस भेज दिया। तो इनवॉइस भेज दिया है, इनवॉइस पर बढ़ी हुई वैल्यू होगी, राइट। अब बढ़ी हुई वैल्यू होगी तो आप उसको क्या करेंगे? कम करना चाहेंगे, इसलिए आपको क्या भेजना पड़ेगा? क्रेडिट नोट, राइट। यानी कि ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। जब कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न करेगा तो गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी टोटल सेल्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम उनको क्या करेंगे? क्रेडिट नोट भेजेंगे, राइट। और ये आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ सभी गलत हो गए, आप इनको नहीं देखेंगे।
जब परचेज करते हैं, जब सेल करते हैं, जब परचेज रिटर्न होती है और सेल्स रिटर्न होती है। तो बेटा जब कभी भी सेल्स रिटर्न होगी तो आपको क्रेडिट नोट भेजना होगा, और जब परचेज रिटर्न होगी तो आपको डेबिट नोट भेजना होगा। हमेशा याद रखें, ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर कई बार क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं कंपटीशंस में, और बच्चे वहाँ पर भूल जाते हैं। तो भूलिए नहीं, अभी पीजीटी के भी क्वेश्चन में आया हुआ था, बीएड के एंट्रेंस में भी आया हुआ था, एमकॉम के एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर सेंट टू द सप्लायर, जब गुड्स सप्लायर को भेजा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब गुड्स सप्लायर के पास भेजा जाता है तो उस समय पर ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। तो परचेज रिटर्न पर अभी अभी आपको हमने बताया था सेल्स रिटर्न पर आपका क्रेडिट नोट होगा। तो परचेज रिटर्न पर क्या होगा, परचेज रिटर्न पर आपका डेबिट नोट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सेकंड, सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। और ये आपका थर्ड, फोर्थ, ये सभी ऑप्शंस आपके गलत हो गए, राइट। यानी इनवाइस कब भेजेंगे, इनवाइस सेंड टू हिम, इनवाइस तब भेजा जाएगा जब आपने गुड्स सेल किया हो। जब आपने गुड्स सेल किया तो इनवाइस भेजेंगे, जब आपने गुड्स परचेज किया तो इनवाइस रिसीव करेंगे। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट उस समय पर आता है, क्रेडिट नोट जब आप कस्टमर रिटर्न्स द गुड, जब कस्टमर आपके पास गुड्स रिटर्न करेगा तो क्रेडिट नोट होगा। और जब कस्टमर को यानी सप्लायर, सप्लायर को जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, परचेज बुक किसका पार्ट है। परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ, तो देखो परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ, तो हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या लगाते हैं कि परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक, तो देयरफॉर इट शुड बी लेजर, और लेजर लगाकर चले आते हैं, जबकि आपका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर परचेज बुक जो पार्ट होती है वो जर्नल का पार्ट होती है। हमेशा याद रखें, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, बीपी और बीआर है, ये सभी आपके क्या हैं, जर्नल हैं। इनको याद रखें। और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक भी आपका जर्नल है, सेल्स बुक भी जर्नल है। और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक ये भी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर जर्नल, नॉट अ लेजर। तो लेजर नहीं है, इतना हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन आपका, बीपी एंड बीआर, तो बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ आर द बुक्स, बोथ आर, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है बीपी एंड बीआर इज अ पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट हो सकता है, लेजर का। अगर हम यहीं पर देते बुक, बीपी बुक, बीआर बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, तो बीपी उस समय पर होती है जब आप माल परचेज करते हैं किसी से भी और उसे पेमेंट नहीं कर पाते। ऐसे में यू विल हैव टू गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम देम, और उनसे हम एक्सेप्टेंस देते हैं, उनको हम एक्सेप्टेंस देते हैं, तो बिल्स पेबल हो जाता है। बिल्स रिसीवेबल होता है जब हम एक्सेप्टेंस किसी और से ले लेते हैं, ठीक, पैसा लेने के लिए कोई भी टाइम डिसाइड हो जाता है। यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बोथ आर द पार्ट ऑफ जर्नल, बोथ आर द पार्ट ऑफ जर्नल। अब देखें बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ, कैश बुक किसका पार्ट है, तो कैश बुक बुक है और साथ साथ में अकाउंट भी है, तो ये लेजर का भी पार्ट हो सकता है, जर्नल का भी पार्ट हो सकता है, दोनों ही पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दिया है लेजर, कैश बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री,
जर्नल एंड लेजर, तो जर्नल भी है और लेजर भी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ, फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ, फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ किसका? फॉलोइंग इज, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है बच्चों, और आपको इस क्वेश्चन पर डिस्कशन हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू अगेन।